सकते हैं, और बाकी पूरे टेलीकॉम स्पेस में भी आज आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो आइए इसके बारे में ही थोड़ी और डिटेल्स भी हम जानते हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है टेलीकॉम स्पेस में जो इतनी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, और यहाँ पर एक ही बज़वर्ड है, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों में जो हमें पिछले कुछ दिनों से जो तेजी देखने को मिल रही है और आज भी इतने बड़े एक्शन में है, वो है आरपू का। और कहीं ना कहीं अब मार्केट भी ये अब अंदेशा लगाकर चल रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में तेजी से काफी सारे टेलीकॉम कंपनियों में आरपू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि एक या दो टेलीकॉम कंपनियों को फायदा मिलेगा, इसके पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपने देखा है जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में जो प्राइस वॉर्स हुई थी उसकी वजह से आरपू कंसिस्टेंटली जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके घटते हुए नजर आ रहे थे, पर अब रिवर्सल के ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप डेटा यूसेज को देखें या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका काउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो डिजिटल सर्विसेज यूसेज है वहां पर भी काफी शानदार इंक्रीज हमें देखने को मिले हैं पिछले 3-4 सालों से। और यही नहीं, आप देखिए जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को लेकर सरकार भी अब लगातार फोकस में आती हुई नजर आ रही है। पीएमओ ने साफ तौर पर डीओटी को कहा है कि आप एक रिलीफ पैकेज डिजाइन कीजिए, तो उसको लेकर भी अगर कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं, कोई ठोस चीजें आती हैं सामने, तो वोडाफोन आइडिया जो है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो दो फैक्टर जो है अभी प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर खबरें भी काफी सारी है। आपने देखा कुछ दिन पहले सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है भारतीय एयरटेल के, उन्होंने कहा था कि FY22 यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही उसके अंत तक ही आपको 200 रुपए का आरपू देखने को मिल सकता है, ऐसा वो उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। मौजूदा आरपू में आपको बताऊं तो भारतीय एयरटेल का 146 के करीब है, तो मौजूदा आरपू से भी ऑलमोस्ट 30-33% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया ने तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले 13 से 14 सर्कल्स में अपने 2G के रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो टैरिफ हाइक्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही हैं, और सरकार का भी जो फोकस है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफी कुछ हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। काफी एक्शन हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, और आज भी आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। चोपड़ा साहब, रिलायंस, भारती और वोडाफोन, अगर एक टेलीकॉम स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा होना चाहिए सर? देखिए, मुझे भारती ज्यादा बेहतर लगता है। उसका रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज मुझे लगता है भारती अपने पूरे अपने सिस्टम को रिवैम्प कर रहा है। जो इन्होंने कंपनी खरीदा था वन वेब, जो कि यूके का कंपनी है, जिसके पास लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है जो टावर बिजनेस है या जो फाइबर बिजनेस है, जिसमें स्टरलाइट ऑप्टिकल वगैरह कंपनीज हैं जो टेलीकॉम फाइबर यूज करते हैं, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके एवज में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। और मुझे लगता है एयरटेल काफी अच्छे से गेयर्ड अप है नई टेक्नोलॉजीज के लिए। उन्होंने ऐसा कंपनी खरीदा है जिसके पास लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, और बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद करीब 6-7 साल उसने कंसोलिडेट किया है, वहां से अब मूव देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, अब जो है जो डाउनवर्ड ट्रेंड था आरपूज में, जो गिरावट में, जो जियो के आने से डिसरप्शन हुआ था, मुझे लगता है अब वो रुक गया है और वो उल्टा हो रहा है, और अब आरपूज बढ़ने चाहिए, कुछ बड़े भी हैं। और ये बात हम सबको जानना चाहिए, निवेशकों को भी और दर्शकों को भी, कि भारत में शायद दुनिया में सबसे लो टैरिफ्स हैं और आरपूज हैं। तो ये आरपू मेरे अंदाजे से करीब 300 रुपए तक जाना चाहिए, जो यहाँ से लगभग डबल है। अगर यहाँ से डबल आरपूज हुए तो टेलीकॉम कंपनीज के जो भी लॉसेस हैं, जो भी ड्यूज हैं AGR से रिलेटेड, उसमें वो काफी उनको आराम मिलेगा, और काफी हद तक उनको उनके बॉटम लाइन को बूस्ट मिलेगा, और कर्जे जो हैं वो दे पाएंगे। तो मुझे लगता है भारती इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड। हालांकि एक वाइल्ड कार्ड है वोडाफोन, यहाँ से हो सकता है 10 रुपए भी चला जाए, मगर श्योरिटी कम है क्योंकि खबरों के बेस पे चलता है वोडाफोन। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे भारती एयरटेल ज्यादा अच्छा लगता है। रिलायंस में दूसरे बिजनेसेस है, रिलायंस का अच्छा लगने का कारण कोई और भी हो सकता है कि उसमें दूसरे बिजनेसेस भी हैं अपार्ट फ्रॉम जियो। तो अगर आप टेलीकॉम प्ले अगर बात करें तो मुझे लगता है भारती इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन।